मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। ओम शांति। योग के कौन कौन शौकीन हैं? किन किन को योग में बहुत इंटरेस्ट है? सच? अच्छा, अब योग किन किन का अच्छा लगता है? ठीक है, आगे वालों का किसी का अच्छा नहीं लगता। नहीं हाथ उठाया। भाइयों में योग किस किस का अच्छा लगता है? जो अपने योग से सेटिस्फाई हैं वो हाथ उठाओ भाई। ठीक है। ज्ञान में जो 10 साल से ज़्यादा हैं वो हाथ उठाएं। मोर देन 10 years। अच्छा, 5 साल से 10 साल, ठीक है। 2 साल, अराउंड 2 साल, 1 साल। अच्छा, तो योग हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी है, परंतु प्रैक्टिस चाहता है। अगर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम योग के डिफरेंट तरीके सीख लेते हैं मुरलियों से, एक तरह से योग नहीं कि मन मना भव बाबा को याद करना है, केवल ये नहीं, योग के डिफरेंट तरीके यदि हम सीख लेते हैं और उसको कर्म योग बना देते हैं तो योग बहुत सहज हो जाता है। नहीं तो बहुतों का योग लगता नहीं है। मेरे बुद्धि में एम है कि आप सबका आज से योग बहुत क्लियर हो जाए और यहाँ आकर आप रोज ही बाबा से मिलन करें। ऐसी विधि सीख लें कि जब चाहे बाबा को मिलें, जब चाहे उसे बुला लें, हमारे बुलाते ही वे आ जाएं, हमें उनकी दृष्टि मिले, प्यार मिले, गुड फीलिंग्स उनसे। ऐसा मेरा संकल्प है। आप भी यही रखेंगे? आप तो आए इसलिए हैं दूर दूर से, तो ये लक्ष्य बना लें कि आज से, अब से और बाबा तक 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन बहुत अच्छी तपस्या करनी है। इंटेंस मेडिटेशन। बोलो, करेंगे? केवल बैठकर नहीं, सीरियस होकर नहीं, ये नहीं बिल्कुल टाइट हो जाएं। कई बार जब विदेशियों को हम योग सिखाते थे ना, पर किनको भी याद है जो क्रिश्चियन वाले हैं, ऐसे सीरियस हो जाते थे। निर्वैर भाई मुझे बुलाते थे, क्या सिखा दिया तुमने इनको? तब से मैंने उनको वो सिखाना छोड़ दिया। योग ऐसा नहीं है जो हम टाइट हो जाएं। सीरियस होना अलग, टाइट होना भी, चलना भी टाइट, जैसे हिल ही नहीं रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं। योग, इसको प्रेम योग कहें। सुना होगा बाबा ने ये शब्द बोला एक बार, प्रेम योग। बाबा से हम अपना नाता जोड़ लेते हैं, जुड़ गया है सबका, उससे बहुत प्यार हो जाए हमारा, तो ये योग बहुत नेचुरल हो जाता है। नातों का, रिलेशनशिप्स का एसेंस है कि बाबा मेरा है। अपनापन। आप एक ही एग्जाम्पल याद रखना।
जो माताएं हैं, भाई हैं, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो कैसा मेरापन होता है, सोचना नहीं पड़ता। कैसा प्यार और गुड वाइब्रेशंस और सब कुछ अपनापन होता है। कन्याओं को भी अनुभव है, माँ बाप को देखेंगे, भाई बहनों को। ऐसा ही अपनापन, क्लोजनेस बाबा से हो जाए। जो भगवान था अब तक, वो अब हमारा क्या है? बोलो, क्या है वो हमारा अब? बोलो ना, जानते नहीं? बोल दो जरा, अभी मौन नहीं, मौन बाद में रख लेना। वो मेरा बाबा है, वो हमारा है। मैं एक बहुत अच्छे अनुभवों के साथ आपको और ये बात कहूँ, माताओं के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव इसमें होते हैं। एक माता, पति उसका, पूरा परिवार ज्ञान में, वो 2 भाई, पति, बंटवारा किया संपत्ति का। बड़ा भाई ज्ञान में नहीं था, तेज था, उसने ज़्यादा सब कुछ ले लिया। छोटे भाई को बहुत थोड़ा दिया। इसके बच्चे बड़े नाराज हुए। लेकिन ये जो बहन है ज्ञान में, इसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी बात सुना दी। वो मैं सुनाता हूँ आपको अभी। खेल बदला। 3 साल में वो जो बड़ा भाई था उसका सब बिगड़ गया। दुकान नहीं चली, कर्ज हो गया। इनका अप होने लगा, सब कुछ पैसा आने लगा, खूब अच्छा होने लगा। 3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर इनके घर आया, मुझे मदद करो। अब इसके बच्चे बहुत नाराज हुए, इसको कुछ नहीं देना है। लेकिन ये बहन बहुत, जिसको वाइज कहते हैं ना, वाइज सोल, बहुत समझदार, उसने कहा नहीं, ये हमारे घर आया है, इसको मदद करेंगे। उसने अपने बच्चों को ये कहा था, जब उसने ज़्यादा प्रॉपर्टी ले ली, मकान बड़ा ले लिया, दुकान बड़ी ले ली, इसने अपने बच्चों को कहा था, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने धन संपत्ति तो ज़्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भाग्य विधाता है। था या नहीं? तो जिधर भाग्य विधाता था उधर भाग्य चमकने लगा, और जिधर केवल पैसा था सब डूब गया। बाबा अब हमारी ओर है, वो हमारा है, हमारे लिए है। इस फीलिंग को बढ़ाओ, बहुत बहुत जरूरी है सभी ब्राह्मणों के लिए जानना, एक्सपीरियंस में लाना कि इस समय बाबा मेरे लिए है और वो हर समय रेडी है मुझे मदद करने के लिए। इसलिए सब अब अभी एक काम करेंगे, मन पर अगर कोई भी बोझ है, प्रेशर है, कोई कंफ्यूजन है, सब बाबा को दे देंगे। सरेंडर टू हिम। अभी हल्के होना है और याद करेंगे बहुत सुंदर महावाक्य, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? ले लो इसको अपने अंदर, लिख लो जिनको लिखना है, रोज पढ़ लेना। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा?
उठाएगा या नहीं? तो अब हम सब अपने बोझ उसे देंगे। रेड लाइट होगी क्या भाई? रेड लाइट होगी? कर दो। चलें, सभी सूक्ष्म लोक में चलेंगे। 1 सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर हूं। यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। सामने बाप दादा। अब बहुत क्लियरली देखें, सामने विजुअलाइज करें अपने बहुत डिवाइन रूप में बाप दादा अंग अंग से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब जो भी मन पर प्रेशर हो, बोझ हो, कोई चिंता हो, डर हो, बाबा को सुना दें और उनको दे दें। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। परम सद्गुरु का हाथ सिर पर आ गया और हम बहुत हल्के हो गए। और वापिस ओम शांति। ये हमें आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत अच्छे अनुभव कर सकेंगे सब। कुछ भी भारी हो, बाबा को दो। काम सौंप सकते हैं आप उसे और अच्छे अच्छे अनुभव रोज ले सकते हैं उनसे। 2 सुंदर बातें जिनसे मुझे जीवन में बहुत नशा चढ़ा था। एक बात तो बहुत पुरानी 48 इयर्स बैक की होगी। मधुबन में एक माताओं की भट्टी हुई थी। इतनी माताएं थी जितनी आप सब बैठी यहाँ। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा आए, बाबा ने उनसे पूछा, बाप ने तुम्हें एक वो चीज भी दे दी है जो तुमने नहीं मांगी थी कभी। पूछने लगे बाबा,
तब छोटा सा क्लास हिस्ट्री हॉल में होता था। एक एक से पूछा क्या दिया, किसी ने कहा ज्ञान अमृत दिया, किसी ने वरदान दिए, किसी ने कहा और बहुत कुछ प्यार दिया, अलग अलग माताओं ने उत्तर दिए। बाबा ने सबको बहुत अच्छी दृष्टि देकर, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में सबको लेकर कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। हम तो छोटे थे, 20 साल के ही होंगे, पीछे बैठे थे, पर नशा इतना चढ़ गया। भगवान सामने बैठकर कह रहा है, मैं भी तुम्हारा हो गया। अब सोचना हमें है, हम क्या करें। सब बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं, सब सोचेंगे हम क्या करें जब भगवान हमारा हो गया। दूसरा, अब से 30 साल पहले ओम शांति भवन में ये भी बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, तुम सभी ब्राह्मण बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। तो 5 तरह की पालना बताई बाबा ने, और बहुत सारी हम समझ सकेंगे। पहले कहा, सवेरे आकर बाप तुम्हें उठाते हैं। ये सत्य है या नहीं? सब अनुभव करें जो नहीं करते। जैसे माँ बच्चों को सवेरे उठाती है ना, छोटे बच्चों को कितने प्यार से उठाते हैं आप। बाबा हमारे माता पिता भी रोज हमें उठाते हैं। हम गड़बड़ करें वो हमारी बात, हम न उठें, करवटें बदल लें जैसे बच्चे करते हैं। फिर कहा, पढ़ाने आते हैं। तीसरी बात कही, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। चौथा, रात को सुलाने आते हैं। साकार में जब बाबा थे मामा, तो रोज सभी के पास जाते थे। रात को आपने सुना होगा, जब सब सोते थे, 10 बजे क्लास पूरी होती थी, सबको दूध मिलता था, सब सोने जाते थे, तो बाबा मामा और कोई तीसरे भी सबके पास जाते थे, दृष्टि देते थे। वो अलग ही सीन थे। तो बाबा ने कहा रात को सुलाते भी हैं, वो बाबा कंटिन्यू किए हुए हैं। 5वां कहा, ये बड़ी गहरी बात माताएं तो समझ जाएंगी, जब कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। सूक्ष्म बात। 6ठी बात मैं सुना दूं, जब भी हम उसको बुलाते हैं वो आ जाते हैं। ये प्रभु पालना, ये 5 बातें बोलकर बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले सुने तो क्या कहेंगे। मैं बहुत बार सुनाता हूँ ये क्लास में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी नशे की बात है। तो दुनिया वाले कहेंगे, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और खुद उत्तर दिया, ये और नशे का उत्तर है। तुम उन्हें कह दो, इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। सो क्लोज। अब फील करें सभी, कितना समीप आ गया है वो हमारे। क्या हमें इसकी अवेयरनेस है? क्या हमें पता है कि बाबा हमारे लिए क्या क्या कर देता है? अगर हमें इसकी अवेयरनेस है तो जीवन की यात्रा जरा भी कठिन नहीं, सरल होगी। जहाँ हम कुछ न कर पाते हों, बाबा से करा सकते हैं, उसको अपना खुदा दोस्त भी बना सकते हैं। और एक चीज़ और मेरे बहुत अनुभव में आई है, बाबा को अपना सुप्रीम सर्जन भी बना सकते हैं। वो इलाज भी करता है।
किसी से करा देता है। हमें माया को जीतना है। आप सब ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया होगा। कर लिया? हाथ उठाओ जिसने कर लिया। बाकी भाइयों ने नहीं किया अभी? बहनें हाथ उठाओ फिर से। माया को जीतने के लिए योग बल की जरूरत है। कहने से नहीं जीता जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जो छोटे छोटे हैं, उनको जीतने के लिए कम से कम 4 घंटे योग की शक्ति अवश्य चाहिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये योग बैठने का नहीं, ये एक अवेयरनेस है। स्मृति जिसे कहते हैं, स्मृति स्वरूप हमें होना है। बैठ के भी करना है, लेकिन मुरलियों में बहुत आता है, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर ही तुम माया पर विजयी बनते हो। और लोग क्यों नहीं बन पाए? गुरु, सन्यासी, बहुत सारे लोग, विदेशों में तो आप सुनते ही होंगे, प्रीस्ट और आजकल आर्च बिशप भी प्योरिटी से फेल। क्यों? किसी का भी कनेक्शन ऑलमाइटी से नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी आप याद रखेंगे। शिव बाबा, उसका मूल रूप, पॉइंट ऑफ एनर्जी, केवल बिंदु नहीं, बिंदु से फैलती हुई बहुत पावरफुल एनर्जी। ऐसे उसके स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, ऊपर करेंगे परम धाम में। जैसे ही हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी एनर्जी हमें आने लगती है। हम केवल ये सोचें बाबा आप ऑलमाइटी हो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। हमें उसके स्वरूप को विजुअलाइज करना है। कुछ कुछ देर, आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, 10 सेकंड, 30, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ऐसे अभ्यास करते करते इसको बढ़ाया जा सकता है। बस केवल ऑलमाइटी ही दिखता है तो उसकी एनर्जी हमको आती रहेगी। इसके कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। मैं आत्मा परमधाम में उसके पास हूँ, एक विधि। लेकिन आपको एक सूक्ष्म चीज ज्ञात रहे, परमधाम में बाबा के साथ बैठना ये बहुतों से नहीं होता। इसके लिए ब्रेन बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। हमारा जो ब्रेन है बहुत अच्छा, फ्री फ्रॉम प्रेशर्स, फ्री फ्रॉम टेंशन्स, बहुत खुशी में, नशे में होना चाहिए। नहीं तो कई लोग कहेंगे सिर दर्द होता है, सिर भारी होता है, स्ट्रेन पड़ता है इधर। तब आप उसे छोड़ देंगे और क्या करेंगे? ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, परमधाम में नहीं, आंखों के सामने, 5-7 फुट दूरी पर सामने से उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही। ये अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये भिन्न भिन्न अभ्यास हैं पावरफुल योग के, जिससे विकर्म विनाश होंगे। परमधाम में बाबा के साथ बैठना, उसके वाइब्रेशंस लेना, ज्ञान सूर्य को सामने देखना, सामने से उसकी किरणें लेना, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, इस अभ्यास में बैठना। और चौथा, हम नीचे हैं, आप चलें, घूमें, वॉकिंग करें
और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, फाउंटेन पड़ रहा है हमारे ऊपर, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं फाउंटेन की तरह। ये 4 अभ्यास मोस्ट पावरफुल, इससे आत्मा में बहुत शक्ति आ जाती है और इससे हम माया पर विजय पाते हैं। बहुत लोग ज्ञान छोड़कर क्यों जाते हैं? आप देखते हैं, आपके यहाँ भी जाते होंगे बहुत, इंडिया में भी जाते हैं बहुत। अगर आप अब हमारे पास 12 लाख ब्राह्मण हैं तो 12 लाख ही गए हुए हैं, कम से कम 12 लाख 2-4 साल चल के छोड़ के चले गए। क्यों? योग नहीं किया तो माया को जीत नहीं सके। सेवा में रहे, मुरलियों में रस नहीं रहा, योग नहीं हुआ तो कमजोर हो गए। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, माया का फोर्स बढ़ता जाता है। इस समय माया की सबसे पावरफुल जो अटैक है सबके ऊपर, वो है बहुत सोचने की आदत, नेगेटिव सोचना, बहुत सोचना, अनकंट्रोल्ड सोचना। अगर किसी को ऐसा हो तो वो सावधान हो, इससे बचें। ये डिप्रेशन की ओर ले जाने वाली स्थिति है। संसार में ये बढ़ता जा रहा है। मैं तो सभी अपने भाई बहनों को सावधान कर रहा हूँ बहुत साल से, 2015 से। मुझे ये आभास हो गया था कि 2020 के बाद इस संसार में डिप्रेशन और नींद की गड़बड़ बहुत हो जाएगी। सो अब पिछले अगस्त में ही, अभी 2 मास पहले, WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 2020 से डिप्रेशन संसार की सबसे बड़ी महामारी हो जाएगी। तो हम ब्राह्मणों को, खुद को भी इनसे बचाना है और दूसरों को मदद करनी है। इसलिए अगर किसी को ज़्यादा सोचने की आदत हो तो वो एक छोटा सा अभ्यास कर लें। कुछ दिन सवेरे उठकर 108 बार लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये आदत थोड़े दिनों में समाप्त हो जाती है। किसी की 21 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, किसी को 3 मास लग जाते हैं। पर इस आदत से बचना है सबको। अब ये बढ़ती जा रही दुनिया में इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो आजकल की नई माया आई हैं, इनसे युवकों में ये सब बहुत बढ़ रहा है। तो हमें योगी बनकर विजयी रतन बनना है। दूसरा साइड पर चलें इसकी। अभी अभी बाबा की मुरली में आ गया है 5-6 दिन 7 दिन पहले, तुम्हारे अंदर माया को जीतने की हिम्मत कब आती है? याद है किसी को? क्वेश्चन था ये। जब तुम्हें ये नशा चढ़ जाता है कि इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है। तो माया को जीतने के लिए सभी बहुत अच्छी तरह अभी सच्चे मन से संकल्प करें, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। ये नहीं सोचेंगे कि विजय माला में तो 108 ही आएंगे। कल्प कल्प की माया जीत आत्मा हूँ मैंने हर कल्प में इस माया को जीता है। कितनी बार जीता है अब तक? बोलो। अनगिनत। अब उस अनगिनत में से 1000 बार ले लेते हैं हम। साइकिल तो बार बार घुमा है, उसमें से 1000 बार ले लें। हमने माया को 1000 बार जीता है। सबने जीता है या नहीं?
हाथ उठाओ जिसने जीता, दोनों हाथ उठा दो। जिसको नींद आ रही हो तीनों उठा दो। किसी को नहीं आ रही है अभी तो, ठीक है, सबने जीता है। क्या होता है अगर हमें ये नशा चढ़ जाए तो कल पहले वाले माया जीत के संस्कार एक्टिव हो जाएंगे अंदर। इसलिए ये नशे, ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, ये स्वमान बहुत बड़ी चीज है। एक सूक्ष्म बात आपको मैं कह दूं, सब समझ लेंगे उसे। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ब्रेन, मन छोड़ो, ब्रेन, ये इसकी रचना बड़ी वंडरफुल है। आप में से थोड़े ही जानते होंगे। आज तक मेडिकल साइंस को इस ब्रेन का केवल 10% ही ज्ञान हुआ है, 90% हुआ ही नहीं। क्या है इसमें किसी को पता नहीं। एक सूक्ष्म बात, आपने मन में पावरफुल थॉट रख लिया, मुझे माया को जीतना है, तो पता क्या होगा? हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करने लगेगा। मन तो करेगा ही, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तेजी से, हमें माया को जीतना है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। मैं बहुत बच्चों से भारत में एक अभ्यास कराता हूँ स्टूडेंट से। 12वीं क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। भाई मुझे 12वीं में एग्जाम में 95% मार्क्स लाने हैं, 93% मार्क्स लाने हैं। कई बच्चों का लक्ष्य होता है, कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं, कोई IIT में। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जहाँ तुम सोते हो, सामने की दीवार पर कागज पर लिखकर मोटे अक्षरों में चिपका दो 95% मार्क्स। और जैसे आँख खुली, मेरे 95% मार्क्स आएंगे आएंगे। अब मुझे लाने हैं नहीं, आएंगे। तो क्या होता है, ब्रेन उसी तरह से ट्यून अप कर लेगा, उसकी एकाग्रता उसी तरह से होने लगेगी, वो उसी तरह से फंक्शन करने लगेगा। और अधिकतर के अनुभव हैं, जितना सोचा उतने ही आ गए। बहुत अच्छे अनुभव हो गई है। हम इस टेक्निक को माया को जीतने में यूज करें। आपको टेंशन रहती है, कईयों को छोटी छोटी बातों में टेंस होने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी बातों में इरिटेट, छोटी छोटी बातों में टेंस। अब आप अपने मन को, ब्रेन को ये संकल्प दे दो, मैं पावरफुल आत्मा हूं, मुझे बिल्कुल शांत होना है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मुझे संपूर्ण रूप से शांत होना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका इरिटेशन, आपका वो टेंशन सब खत्म हो जाएंगे। तो अपने को बहुत पावरफुल भी बनाना है। 2 संकल्पों को जोड़ दें आप। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, विजयी रतन हूं। अब कल से, आज रात से ही 5 बार दोनों को याद करके सोएंगे और नशे के साथ रिपीट नहीं करेंगे, केवल विद गुड फीलिंग्स। मैं हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। जो समझते हैं हम पावरफुल नहीं हैं, वो एक एग्जाम्पल याद रखना। टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो कमजोर होंगे क्या? भला हो ही नहीं सकते। मैं मोस्ट पावरफुल हूं, ये अपने को फीलिंग देते चलो। इससे ये क्या होता है, मनुष्य के अंदर शक्तियां तो सबके अंदर हैं,
लेकिन वो सो जाती हैं, एक्टिव नहीं होती। हम सोच लेते हैं ना, मुझे डर लगता है बहुत, कुत्ते से बहुत डर लगता है, तो वो जो निर्भयता की शक्ति वो सो गई, कुत्ता देखते ही भाग जाएंगे। हमें इन्हें जगाना है। तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और फिर विजयी रतन हूं। ये संकल्प 5 बार आज करके सोना है और कल सवेरे उठते ही 5 बार याद करना है। सवेरे की दिनचर्या को आप ऐसे करेंगे ताकि आपको नींद ना आए, और जब तक आप यहाँ हैं अमृत वेले को एंजॉय करें और सीख कर जाएं कि अपने घरों में भी हम अमृत वेला इस तरह करेंगे, तो बहुत अच्छा आनंद आएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप और कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये सब बातें मैं अब आपको वो सुना रहा हूँ जो मैंने बहुतों से प्रयोग करा दिए हैं अब तक, पिछले 10 सालों में ही। सवेरे उठते ही पहले तो हम क्या करते हैं, बोलो जो आप करते हैं वही बताओ। गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं सभी, और बाबा क्या करता है फिर, वो भी गुड मॉर्निंग करता है, वो कुछ और भी करता है। बाबा अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख देता है। ये सवेरे सवेरे अनुभव करना है पहला ही। हमने बाबा को गुड मॉर्निंग की और बाबा का हाथ आ गया हमारे सिर पर। आपको ज़्यादा न सोचना वहाँ है या यहाँ है, बाबा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हाथ बहुत लंबा है, सूक्ष्म वतन से नीचे आ जाएगा आपके सिर पे। आ जाएगा या नहीं, तुरंत आ जाएगा। कई इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, हम तो बाबा के पास गए ही नहीं, बाबा का हाथ आया ही नहीं सिर पे। ये सब भूल जाएं आप। हमने बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा का हाथ सिर पर आ गया। दूसरी गुड मॉर्निंग फिर करते हैं हम, कब, रोज करते हैं आप, बोलो, हैं, कब, मुरली के बाद, मुरली के बाद। उसको भी एक रूटीन ना बनाओ कि हाँ मुरली में आ गया, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग हमने भी कह दिया, हम बाबा को, रूहानी बाबा को, रूहानी बच्चों की नमस्ते, काम उतर गया। ये नहीं, अब इसको भी एक सुंदर एक्सपीरियंस बनाओ। बाबा ने हमें नमस्ते गुड मॉर्निंग किया और हमने भी बाबा को किया, अब उसके पास जाकर करेंगे। तब तक हम चेतन हो गए हैं मुरली सुन के बहुत। अब हम उसके पास पहुंचे सूक्ष्म वतन में, सामने देखते हुए बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते किया, और बाबा ने अब दूसरी चीज, अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी और कहा बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। दूसरा गुड मॉर्निंग। तीसरा क्या करेंगे, गुड नाइट करेंगे। तब क्या अनुभव, इनको अपनी नेचर बनाएंगे आप, बिल्कुल नेचुरल संस्कार। गुड नाइट की बाबा को, और बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। और बाबा का गले लगाना बता क्या होगा, अगर आप उसे फीलिंग से करो तो सारे रोग शोक बाबा खींच लेगा। बाबा ने मुरली में कहा था मैं हूं ब्लोटिंग पेपर, याद है, ब्लोटिंग पेपर सोख लेता है, सारे रोग शोक सब ले लेगा। सवेरे उठते ही
गुड मॉर्निंग करने के बाद अब आप ये लक्ष्य बना लें कि मुझे 5 मिनट में अपने को एनर्जेटिक कर देना है। सुस्ती होती है सवेरे, आप जहाँ सोए हुए हैं वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं, आपकी नींद कैसी हुई है, आप बहुत स्वप्न देखे हैं, आप फ्रेश नहीं हुए हैं, उसका इफेक्ट अमृत वेले आएगा जरूर, लेकिन हमें बियॉन्ड इफेक्ट होना है। बस आप बाबा को गुड मॉर्निंग करें, हाथ सिर पे, और बाबा से बात करें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। आपने मुझे, बोलो, सब कुछ दिया। यही संकल्प आपको फ्रेश कर देगा सवेरे। आपने मुझे सब कुछ दिया। मन को डांस कराने का सीख लो आप सवेरे सवेरे, पहले 5 मिनट में। और आजकल के मनोवैज्ञानिक तो बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो, भारत में भी शुरू किया है कि सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, तो जो थॉट हम करेंगे सबकॉन्शियस माइंड उसे ले लेगा अपने अंदर, प्रोग्राम चला जाएगा उसमें, और जीवन में वही होगा। इस सिद्धांत से मैंने बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास कराए लोगों को विद परफेक्ट रिजल्ट। उदाहरण, मेरे पास लोग आते हैं, हमको कर्ज हो गया है, लोन। मैं उन्हें सिखाता हूं कि ये संकल्प सवेरे करना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। अब ये जो एक चादर आ गई ना ब्रेन पर दुखों की, बहुत कर्ज है, एक प्रेशर आ गया है, इसको हटाना है, तो संकल्प करेंगे, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान, बोलेंगे जरा सब, सोने वाले बोलें, कोई कोई झूमने लगे हैं मैं देख रहा हूं, बोलो मेरे जैसा भाग्यवान। इधर से नहीं बोल रही माताएं, अब खुद बोलो, मेरे, बोलो, नहीं आई उमंग, फिर बोलो, आप सबसे ज्यादा आवाज इन कन्याओं की है, बस ये ज्यादा भाग्यवान है शायद, ऐसे जग गए सभी। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सवेरे उठकर मैं बहुत धनवान हूं, मैं कर्ज से मुक्त हूं। इसी सीक्वेंस में 5 बार कर जाएं। मेरे पास 100 अनुभव आ गए लोगों के जो कर्ज से मुक्त हो गए, जिन्हें समझ में नहीं आता था ये लोन कैसे उतरेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, इनकम बढ़ी, कर्ज खत्म हो गया। मैं बहुत भाग्यवान हूं, सवेरे यदि आप करें तो भाग्य चमकने लगेगा। सवेरे वे संकल्प आप कर दें जो आप चाहते हैं। आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, सवेरे उठते संकल्प कर दें, बाबा ने मुझे बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दी है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। 5 बार, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। मुरली याद नहीं रहती, बाकी सब याद रहता है सिवाय मुरली के। तो 5 बार संकल्प कर देना, मुझे मुरली की सब अच्छी बातें याद रहती हैं, लेकिन पहले 5 मिनट में सवेरे। आपका योग अच्छा नहीं लगता, संकल्प करना, मैं श्रेष्ठ योगी हूं।
बार बार संकल्प करते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तो ब्रेन उसी तरह से सेट कर लेता अपने को, इनका योग नहीं लगता, अब लगेगा भी नहीं। मैं श्रेष्ठ योगी हूं तो ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको योगी बना देगा। मेरा जीवन निर्विघ्न है। मुझे याद है अव्यक्त बाबा ने बहुत साल पहले, जब हम इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये ब्रेन की शक्तियाँ कैसे काम करती है, मुरली में कहा कि सवेरे उठ के 3 संकल्प रोज किया करो। पहला संकल्प, मैं विजयी रतन हूँ। दूसरा संकल्प, मेरा जीवन निर्विघ्न है। तीसरा संकल्प, मैं सफलता मूर्त हूँ। बाद में पता चला कि भगवान ने तो हमें सब कुछ पढ़ा दिया था, हम उन्हें कैच नहीं कर पाए थे। जब मनोवैज्ञानिकों की ये बात सुनी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो समझ में आया कि सवेरे बाबा क्यों उठने को कहते हैं। सवेरे का समय अमृत के समान है, और जिस तरह के संकल्प हम अपने अंदर भर लेंगे वही हमारा जीवन होगा। मैं तो वंडरफुल प्रैक्टिस भी कराई स्टूडेंट से, केवल वो आपको बताता हूँ। मैंने कई हायर कंपटीशन देने वाले बच्चों से, लड़के लड़कियों से एक सुंदर अभ्यास कराया। सवेरे उठकर संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। 1 मास पहले से करना है, लेकिन उस दिन नहीं, 1 मास पहले से। और बहुतों के अनुभव हो गए कि वही आए। इसके पीछे बहुत सूक्ष्म साइंस है। तो सवेरे का बहुत अच्छा महत्व है। माया को हमें जीतना है। पहले तो नींद की माया को जीतना है, आलस की माया को जीतना है, जीतना है इसे भी। जो ढीले संकल्प हम सवेरे करते हैं, हम भी करते हैं, मैं भी कर देता हूँ, वो छोड़ने हैं। देखो, मैं आज का अनुभव सुनाऊं। मैं कल ही लेट आया, बाहर गया हुआ था बहुत दूर। सवेरे 6 बजे से यात्रा करके, कभी प्लेन में कभी कार में, शाम तक ऊपर पहुँचे, रात तक 9 बजे। खाना तो खाया नहीं था, वैसे ही थोड़ा कुछ खा पी के सो गए। अब मेरी आँख खुल गई 3 बजे। 10:30 सोए, 11:45 3 आँख खुली। लेकिन मैंने संकल्प नहीं आने दिया कि मैं थका हुआ हूँ और मैं और सो जाऊँ। मैंने पहला ही संकल्प किया, बाबा ने उठाया है, कुछ देना चाहता है, मुझे सोना नहीं है। अब मैंने बेड छोड़ी और मैंने 1.5 घंटा बहुत अच्छा योग किया। फिर नेचुरल है, मुझे थकान होनी थी। फिर मैं सोया, 2 घंटे सोया। फिर मैं फ्रेश हो गया पूरी तरह, मुरली आदि सब हो गई। फिर मुझे यहाँ आना था ऊपर से। तो मैंने देखा कि हम जो संकल्पों की सुस्ती है, संकल्पों का आलस्य, इसे जरूर छोड़ें। संकल्पों का आलस्य, तबीयत खराब है, बाबा को भी तो पता है, नहीं उठेंगे आज, रात को ही प्लान बना लेते हैं। तबीयत खराब है ना, नहीं उठेंगे। संकल्प चेंज करो, उठेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। समस्याएं बहुत हैं, उठेंगे नहीं। संकल्प करें, उठेंगे, बाबा की मदद मिलेगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। संकल्पों के आलस को भगाना है। हमारा देह भी एनर्जेटिक हो जाता है जब हमारे संकल्प एनर्जेटिक होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, हम भी उसमें ढीले हैं,
एक कुंवर आया पीछे, परकिन भाई कहा मैं 22 साल से ज्ञान में हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तुम तो अवार्ड के पात्र हो, तुम्हें तो बाबा अवार्ड देता है, रोज ही देता है। देखिए ये अपनी लगन की बात है ना, तो हम चुस्त हो जाएं। अब हम सब थोड़ा ब्रेक लेंगे बीच में, लेकिन इससे पहले सभी खड़े होंगे और एक सुंदर गीत बजेगा, आप उस पर डांस करेंगे। करेंगे? ताली तो बजाएंगे, सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं गीत पे। गीत वो क्या बताया था मैंने? मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। कोई अच्छा करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा 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 मिल गया। तो सभी पुरुषार्थ का बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे यहाँ।
और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बाबा आता नहीं है। संकल्प तो उठता है, परंतु ड्रामा का रहस्य ये है कि अब बाबा पहले से 100 गुने ज़्यादा अच्छे अनुभव कराएगा। 100 गुने मैंने कहा, और हम सबको उस तरफ ले चलेगा जो मुरलियों में बहुत आ गया है अभी अभी, साक्षात्कार कि विनाश का पता ही नहीं होने देगा। और सभी जिस चीज पर हमें ध्यान देना है कि अपने को बातों से और व्यर्थ से मुक्त करते चलें। जब आप यहाँ आते हैं तो एकांत में स्वचिंतन अवश्य किया करें। मैं आपको 2-3 प्रश्न लिखा रहा हूँ, लिख लें आप, उन पर आप स्वचिंतन करना। पहला, संगम युग पर क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? संगम युग पर क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? बिल्कुल डीप थिंकिंग करेंगे। दूसरा, और अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं? इसकी सुंदर प्लानिंग इसी दिनचर्या में, जहाँ आप रहते हैं वहीं रहते हुए, जो आपके कार्य हैं वही करते हुए, और अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, एक फाइनल चिंतन करेंगे, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना, स्थिति, मुझे ऐसी स्थिति बना लेनी है। पुरुषार्थ का एक सिंपल प्लानिंग हर एक को स्वयं करना है। सिंपल कैसे? देखिए, बहुत अच्छे पुरुषार्थ के लिए आप 15-15 दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। केवल 15 दिन की प्लानिंग, 3 point प्लान फॉर 15 days। उसमें 2 कोई स्वमान ले लें, 15 दिन उनका अच्छा अभ्यास कर लेना है। एक कोई गुण ले लें जिस पे बहुत फोकस करना है, जैसे मुझे बहुत खुश रहना है 15 दिन तक के लिए, मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। खुशी देने वाला भगवान और छीनने वाले मनुष्य, कौन पावरफुल हुआ? देने वाला। ऐसे संकल्प करेंगे तो कई पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, कम से कम 10। 15 दिन में 10 बातें जिनसे खुशी नष्ट होती है और उनको हम ओवरकम कैसे करें। 10 अच्छी बातें आपके पास आ जाएंगी। और तीसरा, योग के बारे में कुछ दृढ़ता। योग के बहुत सारे अभ्यास, 15 दिन हम ये अभ्यास रखेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, अभी हम करेंगे। मैं मस्तक मणि हूँ,
बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अपने को चमकती हुई मणि मस्तक में देखेंगे और संकल्प करेंगे, मैं मस्तक मणि हूँ। देखेंगे अपना स्वरूप। अब आप संकल्प कर लें 15 दिन तक मुझे ये बहुत अच्छा अभ्यास करना है। ये सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास हो गया। और आप इस अभ्यास को 5, 7, 10 सेकंड बस और संकल्प करें, मुझे हर घंटे में 3 बार करना है। मैं मस्तक मणि हूँ। कामकाज में आप देखेंगे 15 दिन में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और इसके बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और इससे क्या होगा? वेस्ट खत्म। हमें व्यर्थ संकल्पों से लड़ने की जरूरत नहीं। ये इंजेक्शन का काम करेगा। मैं मस्तक मणि हूँ। जैसे आपने एक इंजेक्शन लगा दिया अपने को पावर का और ताकत आ गई, व्यर्थ खत्म। और इसका जो सुख मिलेगा, रस मिलेगा, वो संसार के रसों से हमें वैराग दिलाएगा। आपे ही, हमें कुछ भी नहीं करना है। आकर्षण मुक्त हो जाएंगे हम। ऐसे 3 पॉइंट प्लान अपना खुद बनाना है, 15-15 दिन का। अगर आपको लगता है कोई चीज़ 15 दिन आपके लिए कम है, मान लो खुशी, आपको लगता है 15 दिन में इस पे हमें नहीं विजय होती है, उसको आप 3 मास कर दो। तो ऐसी क्वालिटीज। दूसरी क्वालिटी संतुष्टता, तीसरी सरलता, चौथा मैंपन का त्याग, 5वां न्यारापन और प्यारापन, नम्रता, निमित्त भाव। ये जो अच्छी अच्छी धारणाएं हैं, इन पर आप फोकस करें अपने जीवन में, तो एक साथ योग भी चलेगा, धारणाएं भी चलेंगी, स्वमान भी बढ़ेगा, ज्ञान का बल भी बढ़ेगा। एक होमवर्क मैं आपको और देना चाहता हूं जो आपको जीवन भर काम आएगा। ये होमवर्क है, मैंने भी पूरा जीवन ये किया है और मुझे ये बहुत सुंदर लगा है। मुरलियों में ऐसी इफेक्टिव बातें आती हैं रोज, जो हमारी स्थिति को महान बनाती हैं। देखिए, हमें क्या चाहिए? कभी जीवन में कोई चिंता आ जाए, हमें बाबा की ऐसी बात चाहिए जो चिंता से हमें मुक्त करे। कभी हमें डर हो जाए जीवन में, हमें बाबा की ऐसी बात चाहिए जो निडर बनाए। कभी हमारा मन बहुत किसी बात पे चलने लगे, फीलिंग ज़्यादा आने लगे, हमें बाबा की ऐसी पॉइंट चाहिए जो हमें फीलिंग प्रूफ करे। तो सभी को एक काम करना है, मुरलियों से 25 पावरफुल पॉइंट्स अपनी डायरी में अलग से लिखनी है, मोटे अक्षरों में 25, जो आपके लिए जीवन देने वाली हों। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिसको पढ़ते ही आंखें खुल जाएं, जिसको पढ़ते ही सोई हुई चेतना जग जाए, जैसे मुर्दे में जान आ जाए। ऐसी 25 बातें हर एक के पास होनी चाहिए। वो अपनी अपनी हो सकती हैं, सबकी अलग अलग। किसी को कोई बात बहुत इफेक्टिव लगती है तो किसी को कोई बात इफेक्टिव लगती है। उदाहरण, मैंने एक बात अभी आपसे कही थी, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, मन की सारी दुविधाएं, सारी समस्याएं प्रभु अर्पण कर दो।
तो वो तुम्हें हल्का कर देगा। दूसरी पॉइंट हो गई। मैंने बहुत सारी पॉइंट लिखी जीवन भर और उनको बहुत याद किया, तो मन निर्संकल्प रहने लगा, व्यर्थ में रुचि खत्म होती गई। मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरलियों से। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। बहुत सुंदर बात। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत सीखा मैंने इससे। इसके आधार पे बहुत सारे प्रयोग कराए। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा बढ़ाओ, समस्याएं भाग जाएंगी आपे ही। बहुत अच्छे अनुभव हो गए सबको। ऐसी पावरफुल और इफेक्टिव बातें आपके पास होनी चाहिए। देखो, बाबा का एक बहुत अच्छा स्लोगन आपने अपने घरों में रखा होगा, यहाँ मिलता है। जब भी मुश्किल आ जाए क्या कहो? मेरे बाबा आ जाओ। तो लास्ट लाइन इसकी बहुत सुंदर है। देखो, स्वयं भगवान बैठ के कहता है, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। जब हम ये याद कर लेंगे तो कैसा लगेगा? जिसको भगवान साथ दे रहा हो वो परेशान क्यों? कहीं भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, और विनाश काल में तो रोज आएंगी, कहीं भी कोई फंस जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, अभी से आदत डाल दो बाबा को बुलाने की। दुविधा खत्म हो जाएगी एकदम। बहुतों ने अच्छे अनुभव किए। हम बाबा को बुलाएंगे अब। उससे पहले एक सुंदर अनुभव सुनो एक कुमार का। वो दुबई में रहता है, नाम तो मुझे पता नहीं, मुझे अनुभव मिला उसका। तो वो भारत में आया था अपने घर, बंटवारा होना था, उसको भी उसका हिस्सा मिलना था। उसके भाइयों ने सोचा ये तो अच्छी सर्विस में है, इसको पैसे की क्या ज़रूरत। तो पता क्या किया उसके भाइयों ने? अब कलयुग के भाई तो ऐसे ही होते हैं, मनी इज एवरीथिंग। उन्होंने 4 गुंडे तैयार किए। ऐसे गुंडे बहुत हैं ना, पैसा लेते हैं, कुछ भी करा लो उनसे, कि वो हमारा भाई उस मकान में सोया रहता है, अकेला है वहाँ, जाओ उसको रात को ख़त्म करके आओ। और उस कुमार को बहुत अच्छी प्रैक्टिस, रात को सोने से पहले उसने बाबा को याद किया, बाबा का आह्वान किया, आ जाओ। सो गया। वो 4 आए। उनके भाइयों ने बता दिया था वहाँ कोई नहीं रहता, वो अकेला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई देखेगा नहीं। वो 4 आए रात को। उन्होंने क्या देखा? गेट पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा पर है बहुत पावरफुल, पगड़ी बांधे हुए, हाथ में पावरफुल डंडा लिए हुए पहरा दे रहा है। और ये जो 4 आए थे ना, जो वैसे गुंडे थे, उसको देखते घबरा गए। वाइब्रेशंस थे ना बहुत पावरफुल, और भाग गए उनके पास। तुमने तो कहा था वहाँ कोई नहीं, वहाँ तो एक पावरफुल सा बूढ़ा व्यक्ति पगड़ी बांधे हुए था, पहरा दे रहा था। अब उसके पास ज्ञान अमृत पड़ी थी, वो भाई देता होगा ना, उसके ऊपर बाबा का वही फोटो था पगड़ी के। ये था क्या? कहाँ, यही था। अब वो समझ गए कि भाई इनका रक्षक तो
बाबा है। बाबा के आह्वान को अपनी नेचर बनाओ सभी, जीवन सुखों से भर जाएगा। मेरे पास तो बहुत अनुभव हुए। एक हंसी का अनुभव सुना देता हूँ। मैं अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था, तपोवन गया। तपोवन है ना यहाँ। अब उसकी सड़क बनी हुई नहीं थी, ऐसे ऐसे थी। मेरा इंजन रुक गया। अब गाड़ी, मुझे तो कुछ आता नहीं था, बोनट खोलना भी ना आए। बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर, अंदर गाड़ी में एसी। मैं बाहर निकला, एसी से निकलते ही तो सिर भी खाली, जल गया। मैं फट से अंदर आया। मैंने बाबा का आह्वान किया। वहाँ कोई नहीं। बाबा का आह्वान किया। दिन का समय था, 2 बजे। बाबा अब आप कुछ करो। और मैं नीचे उतर के वो बोनट का वो होता है ना, थोड़ा सा करके उंगली ऐसे कर दी, वो खुल गया। अब खुल तो गया, आगे क्या करूं? वो स्टार्ट तो हो नहीं रही। तो मैंने बाबा का आह्वान किया था ना, मुझे एकदम संकल्प आया। मैंने ऐसे मुट्ठी बंद की और इंजन पे 1-2 जगह मार दिया। बहुत गर्म था, फटाफट मार दिया और चाबी जो घुमाई तो स्टार्ट हो गया। अब मैं वहाँ अंदर चला गया, मैंने बंद नहीं किया। जो काम मुझे करना था करके फटाफट मैं वापस आया। ऊपर जाना था मुझे, थोड़ी सी चढ़ाई पे फिर बंद हो गया। अब तो मुझे विधि आ गई थी। मैंने फिर बाबा का आह्वान किया, बोनट को ऐसे किया, वो खुल गया। मुक्के मारे, गाड़ी स्टार्ट हुई। मैंने बाबा को कहा, अब जब तक मैं ज्ञान सरोवर न पहुँचूँ बाबा, जरा ये बंद न हो। और वो बंद नहीं हुआ। ज्ञान सरोवर के ढलान पे जब मैं पहुंच गया ना, गाड़ी फिर बंद हो गई। और तब तो मैं उसी ढलान से अपने कमरे तक पहुंच गया। ये हंसी का अनुभव, पर बहुत अनुभव। जहाँ कुछ समझ में न आए, बाबा का आह्वान किया और चमत्कारिक अनुभव होंगे। ऐसा विनाश काल में बहुत होने जा रहा है। कहीं आपको लगे आप बाजार गए हैं और आवाज हो गई कि बम रख दिया है, भाग रहे, सब भाग रहे। आप भागो नहीं, बाबा का आह्वान करो। जब तक आप हैं वो बम फटेगा ही नहीं। ये वंडरफुल अनुभव होते रहेंगे। इसलिए बाबा का आह्वान। चलो अब बाबा को बुलाएंगे और बिल्कुल हर एक पर्सनली बाबा को बुलाएंगे। अकेले हो जाएं सब इस हॉल में, कोई नहीं मेरे सिवाय, और बाबा से दृष्टि लेंगे, उसका हाथ सिर पे अनुभव करेंगे। रेड लाइट। चलें सभी, बुद्धि ले चलें परम धाम में। महाज्योति विजुअलाइज करें बहुत क्लियर। परम धाम में केवल शिव बाबा, उनकी शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, हे खुदा दोस्त, हम आपके प्यारे बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। आपने हमें नया जीवन दिया है। आपने हमें जीना सिखाया है।
सत्य ज्ञान देकर हमारे चित्त को प्रकाशित कर दिया है। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। बहुत सुंदर सीन देखें। बाबा अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। डिवाइन एंजल, प्यार के सागर, शांति के भंडार नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। बाबा के अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखदायी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम ओम शांति। ये बाबा का आह्वान है। पसंद है सबको? 5 बार रोज कर लिया करें।
हमने समय दिया थोड़ा इसमें। सवेरे शाम तो इसी तरह 5-7 मिनट करें, और बाकी समय बाबा आ जाओ, और तुरंत फील करें बाबा सामने है, दृष्टि दे रहे हैं। घर में बुलाओ, अपने ऑफिस में बुलाओ, बहुत बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। बीमारी हो जाए, कठिनाई हो जाए, घर में चोर आ जाए, मैंने कराए ये अभ्यास, लोगों ने किए, चोर ही भाग गए। अकेली माता घर में, सोचा अकेली है ले जाएंगे सब, पता नहीं क्या दिखा उन्हें। उसने तो कहा बस मैं तो बाबा कहा, बाबा मदद करो, और उन्हें क्या दिखाई दिया, सब भाग गए। तो बाबा सबसे बड़ी शक्ति हमें साथ दे रहा है। इसी में दूसरा एडिशन करेंगे कि एक बार स्वयं को सारे स्वमान याद दिलाया करेंगे। स्वमान में स्थित होना बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी क्या महानताएं हैं, मुझे क्या क्या करना है, ये रोज अपने को याद दिलाना चाहिए। इसका भी एक विधि हम अपनाएंगे, जो आप सभी रोज एक बार अवश्य कर लिया करें। देखो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हम सब इस प्रकृति के मालिक हैं, हम पूर्वज हैं, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हमारे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं सदा। अगर हमें ये याद रहे, ये अवेयरनेस रहे, तो हम बहुत चुस्त रहेंगे। हम निगेटिव सोच रहे हैं तो कल्प वृक्ष में निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हम बहुत पावरफुल थॉट्स में हैं तो हम पूरे कल्प वृक्ष को पावर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे अनेक आत्माओं को बल मिलेगा। हम पूर्वज हैं, हमें सबकी पालना करनी है। आने वाले समय में हमें बड़े बड़े काम करने हैं। हम ठंडे नहीं हो सकते, हम सो नहीं सकते। बाबा की 2-4 साल एक लहर चली थी बहुत समय पहले, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत गहरी बात। समय तो किसी का वेट नहीं करता, पर कौन सा समय हमारा इंतजार कर रहा है और हम कितने महान हो गए, वो अब आ गया है समय। मैं एक बात कहा करता हूँ अपने यहाँ भारत में क्लासेज में, जो मुझे दिख रहा था बहुत समय पहले से कि 2020 से 25 के बीच इस संसार के आधे लोग रात को सोएंगे नहीं, इंसोम्निया हो जाएगा, नो स्लीप। ये परिस्थिति आ रही है तेजी से। और क्यों? आप सभी ज्ञानवान आत्माओं को इस क्यों का उत्तर आना चाहिए। बाबा बहुत पहले कह आए थे कि जब विनाश काल आएगा तो सभी के विकार और विकर्म जागृत हो जाएंगे। वो ब्रेन में हैं सब, वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी अभी यहाँ आने से पहले मुझे तो क्लास में आना था आपके पास, एक परिवार आ गया मेरे पास 9:45 बजे ही। क्या? युवक बुरे संग में आके ड्रग्स लेने लगा, बिल्कुल यंग, 30 इयर्स भी नहीं होगा, जॉब में है, अब ब्रेन खराब, नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो गया है, क्या करें इसका। लेकिन वो संभल गया कि मैं बुरे संग में आके अफीम भी खाने लगा, बुरा हाल हो गया है। ये क्यों हो रहा है? अब
विकार और विकर्म एक्टिव हो जाएंगे अब सबके ब्रेन में। सभी ब्राह्मण सावधान हो जाएं अब। इसलिए बाबा को कुछ ऐसे पावरफुल योगी चाहिए, सुन ले, आपको भी ये काम करना है, जो अपने घर बैठकर ही अनेकों को वाइब्रेशंस दे के सुला दें। दवाइयाँ नहीं सुला पाएंगी, चाहे वो 10 गोली खा लें, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाइसेस और सिंस। ये समय पहुंच रहा है तेजी से। 2020 के बाद मुझे तो ये दिख रहा है कि ये संसार धर्मराजपुरी बन जाएगा। 25 तक सीवियर कंडीशन हो जाएगी। इसलिए 2 चीज़ों का अपने लिए ध्यान रखना है। बहुत लाइट, नो बर्डन, नो प्रेशर, सब हटाते चलो, और बहुत खुश मुरलियों से, योग से, अच्छे चिंतन से। तो अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। स्वमान हमें याद दिलाता है, तुम पूर्वज हो, और जो सोएंगे नहीं वो तुम्हारी वंशावली है, वो तुम्हें भी नहीं सोने देंगे। इसलिए वाइब्रेशंस देकर उन्हें सुलाओ। तो आप सभी अपने को इसके लिए प्रिपेयर करें। बोलो, करेंगे भाई लोग, या अपने में ही बिजी, अपने परिवार की पालना में, अपने व्यर्थ के चक्रव्यूह में? माताओं का क्या विचार है? करेंगे? एक अनुभव सुना देता हूँ। दिल्ली में मैं था, भट्टी चल रही थी, तो एक माता आई कि मेरी लड़की का पति 6 दिन से सोया नहीं है। 3 दिन तो घर में कोशिश की सुलाने की, 3 दिन के बाद बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, एम्स, उसमें दाखिल किया। डॉक्टरों ने पहले दिन गोलियां खिलाई, जो भी उनके पास पावरफुल थी कि सो जाए, नो इफेक्ट। दूसरा दिन इंजेक्शन दिए कई बार, नो इफेक्ट। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उसे एनेस्थेसिया दिया, ऑपरेशन में देते हैं ना, नशा चढ़ जाए, सुन्न हो जाए, नो इफेक्ट। अब डॉक्टरों ने कहा हम क्या करें भाई इसका? कहा वो तड़फ रहा है, या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, क्या करूं? मैंने उस माता को जल्दी में 2 विधि बता दी कि तुम जाओ हॉस्पिटल में, उसे पानी चार्ज करके पिला देना और उसके ब्रेन को एनर्जी देने लगना। आपको पता ही होगा, मैंने बहुत कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये करके उसके सिर पे हाथ रखना, पीछे बैठ के देखो बाबा मदद करेगा आपको। वो गई, 9 बजे थे रात के, परिवार पास बैठा है, वो तड़फ रहा है, उसने पानी चार्ज करके पिलाया उसको और कहा लेट जाओ, तुम सो जाओ। पीछे बैठ के एनर्जी देने लगी। 10 मिनट में वो सो गया, गहरी नींद सो गया। सवेरे डॉक्टर्स की टीम फिर आई उसको देखने। नर्स थी, उससे पूछा ये तो सोया हुआ है, क्या दिया इसको? कहा पता नहीं, इसकी सास आई थी, कुछ पिला के गई थी, उसको क्या पता क्या पिलाया था। सो गया वो, ठीक हो गई समस्या। सोया ही रहा फिर लंबा समय, वो जो पूरी कमी थी पूरी करके फिर उठा। तो हमें वाइब्रेशंस देखकर लोगों को राहत देनी होगी। ऐसा समय आ जाएगा घर से बाहर भी निकल पाएंगे, कोई नहीं निकल पाएंगे। तो घर से ही वाइब्रेशंस देने होंगे। इसलिए अपने को तैयार करें सभी। ऐसा समय हमारा इंतजार कर रहा है। जब मेडिकल साइंस फेल, अनेक देशों में तो ऐसा लगेगा सरकारें भी फेल, कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। केवल योगी सफल होंगे, योग के वाइब्रेशंस काम करेंगे।
अब हम एक और अभ्यास करेंगे, बहुत सुंदर। जैसे हमने बाबा को नीचे बुलाया, अब हम बाबा के पास चलेंगे। और मैं आपको फिर कह दूं, एक सुंदर प्लान करना अपने पुरुषार्थ का यहाँ और वहाँ भी। यहाँ से वहाँ जाओ तो ये नहीं बस चार्ज हो गए अब वहाँ गए, ठीक है। वहाँ भी आप 15-15 दिन के सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान बनाना, जिससे पुरुषार्थ बहुत तेज चले। रेड लाइट, चलें। अब 1 सेकंड में फील करें मैं सूक्ष्म लोक में हूँ। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सामने बाप दादा हैं। बाबा का वही डिवाइन रूप देखें। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। निर्विघ्न भव। श्रेष्ठ योगी भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। स्वीकार कर लें इन वरदानों को। और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें करोड़ों में से चुना है। तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो।
आगे चलकर तुम्हें इस सारे संसार के विघ्न हरने हैं। तुम इस धरा के चमकते हुए सितारे हो। तुम इस संसार की ब्यूटी हो। तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही प्यासी रहती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। तुम इस जहान के नूर हो। सृष्टि के आधार हो। मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। तुम्हें सबकी पालना करनी है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हम बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करें जिसने हमें जीवन दान दिया।